हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज जो है यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज का नाम है सामान्य जागरूकता और इससे आपके यूपी ट्रिपल एस सी PET एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, स्टैटिक जीके भी आप इसको बोल सकते हो। तो इस क्लास से आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हमारे कुछ टॉपिक जो हैं सिलेबस में दिए गए हैं, उनको हम एक एक सिलेबस करके जो है कंप्लीट क्लास लेंगे एक एक टॉपिक की, और उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत को एक नज़र में हम देखने वाले हैं कि भारत कैसा है। तो सबसे पहले अगर मैं भारत की बात करता हूं, तो चलिए आज के हम क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये 10 से 15 मिनट की क्लास होगी और उम्मीद करूंगा कि आप इसको नोट करते जाएं। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो इसको नोट करिए, जो भी मैं पॉइंट बताऊं उन सभी को आपको नोट करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। भारत जो है, भारत की स्थिति की बात करते हैं कि भारत कहाँ पे स्थित है। तो भारत की स्थिति की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक पूर्वी गोलार्ध होता है। तो भारत कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत दिखने में इस तरीके से होता है, चतुष्कोणीय आकृति होती है। चतुष्कोणीय आकृति आपने देखा होगा कि भारत का मैप कैसा है, इस तरीके का भारत का मैप है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की अक्षांश और देशांतरी स्थिति कितनी है। तो भारत के अक्षांश जो है, भारत कितने अक्षांशों के बीच में है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। यानी जो ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, और जो ऊपर पॉइंट है जम्मू कश्मीर में लद्दाख में जो पड़ता है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर कितने से कितने तक? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। मतलब कि ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा गुजरात में, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में जो है भारत की स्थिति है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत के 4 पॉइंटों की, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण में लास्ट पॉइंट क्या है उसकी अगर हम बात करते हैं तो भारत का पूर्वी जो उत्तरी पॉइंट है वो है इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिमी पॉइंट की, तो पश्चिमी पॉइंट जो है हमारा सरक्रीक है, जो गुजरात में पाया जाता है। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्वी पॉइंट है हमारा जो है किम्बथू। किम्बथू जो है हमारा आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं दक्षिण पॉइंट की, तो दक्षिणी पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी, जो हमारा जो कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। तो कन्याकुमारी जो है हमारा स्थल भाग में। अगर जल भाग की बात करें तो जल भाग में हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोल जाते हैं, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। अगर भारत की लंबाई की बात करूं, भारत की लंबाई की बात करूं, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल लंबाई की बात करूं, तो ये कुल लंबाई है हमारी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अगर भारत की चौड़ाई की बात करते हैं, यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो ये जो हमारी है 2933 किलोमीटर की। ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं स्थलीय सीमा की। अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो ये है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा क्या है? जो जल से नहीं लगती। देखिए, जैसे गुजरात के नीचे से अगर यहाँ पे हम समुद्र की बात करते हैं, इधर जो है मैप में समुद्र आ जाता है, अगर उसके ऊपर चलें तो ये वाली हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी स्थलीय सीमा कहलाती है। इस तरीके से अगर हम जाएंगे पाकिस्तान होते हुए, ऐसे अफगानिस्तान होते हुए, चाइना होते हुए, इस तरीके से नेपाल, भूटान, फिर चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, यहाँ तक जो है हमारी क्या है? स्थलीय सीमा। इस सीमा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है हमारी? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद तटीय सीमा। तटीय सीमा जो यानी जल से सीमा लगती है, जल से सीमा जो लगती है वो ये वाली लगती है। इसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद क्या है हमारा? तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये जो है हमारा जो है कुल मिला के 7,506 किलोमीटर की दूरी जो है वो हमारी कौन सी है? तटीय सीमा। अब बात करते हैं कि स्थलीय सीमा वाले राज्य और तटीय सीमा वाले राज्य। अगर हम बात करते हैं स्थलीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो टोटल जो है स्थलीय सीमा से 16 राज्य लगते हैं। वो 16 राज्य कौन से हैं? 16 राज्य मैं आपको मैप में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैप क्या है हमारा? यही। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के बाद हो जाता है राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जो है जम्मू कश्मीर पड़ता है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गई, ये राज्य नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश,
ये असम है, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद जो है मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, मेघालय के बाद जो है हमारा पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो कुल मिला के 16 राज्य जो हैं आपकी स्थलीय सीमा लगाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जलीय सीमा वाले। जलीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? जलीय सीमा वाले राज्य हमारे 9। इनको भी हम मैप में समझने की कोशिश करते हैं। मैप में कौन कौन से देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गुजरात की, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हमारा आ जाता है क्या? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बाद आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये वो राज्य हैं जो हमारे तटीय सीमा से लगते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे राज्य जो तटीय सीमा और जो हमारे स्थलीय सीमा है उन दोनों से लगते हैं, ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऐसे हमारे 2 राज्य हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? एक तो हमारा गुजरात है जिसकी सीमा स्थलीय भाग से भी लगती है और जलीय भाग से भी लगती है। एक हमारा पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा स्थलीय भाग से भी लगती है और जलीय भाग से भी लगती है। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे राज्य जो ना तो स्थल से लगते हैं ना ही जलीय सीमा से लगते हैं, यानी वो स्थल में आते हैं बस, उनकी सीमा किसी भी स्थल भाग से नहीं लगती। तो अगर ऐसे राज्य की बात करें तो सबसे पहला ऐसा राज्य आता है हमारे पास हरियाणा, जो कि मिडिल में है। इसकी राज्य ना तो किसी भी बाउंड्री से लगती है और ना ही हमारे जल से लगती है। उसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आपने यहाँ देखा होगा। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद तेलंगाना। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो हमारे जो है स्थल भाग से लगते हैं। अगर इनको हम कैलकुलेट करें तो देखिए एक इक्वेशन मैंने आपको बनाई है, इक्वेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी, इक्वेशन है हमारी 16 + 9। 16 ऐसे राज्य हैं जो हमारे कहाँ से लगते हैं? 16 ऐसे राज्य जो हमारे स्थल भाग से लगते हैं, 9 ऐसे राज्य जो हमारे जो है जलीय भाग से लगते हैं। 16 9 होते हैं 25, तो 25 राज्य हो गए। लेकिन इन दोनों राज्यों में 2 राज्य ऐसे हैं जो हमारे दोनों जगह काउंट हुए, तो उन 2 को माइनस कर देंगे। वो 2 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल और गुजरात। इनको माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 23। 23 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद 5 ऐसे राज्य हैं जो हमारे जो है इस ना तो जलीय सीमा बनाते हैं न स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कुल राज्य कितने हो गए? 23 5 28, यानी कुल मिला के भारत में राज्य कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। तो ये भारत की स्थिति है, इसी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, आपको मैं बता दूं कि भारत का मध्य बिंदु, भारत का जो मध्य बिंदु है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मनोहर गांव, एक गांव पड़ता है मनोहर गांव, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। जिला कटनी, जिला कौन सा है? कटनी में पड़ता है मध्य प्रदेश में मनोहर गांव। वो भारत का मिडिल पॉइंट है, यानी मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में है, उसको बोला जाता है भारत का मध्य पॉइंट। उसके बाद जो भारत की मानक समय रेखा है, जो ये मानक समय रेखा देखिए, ये मानक समय रेखा है। ये भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है। पूर्वी देशांतर है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से? देखिए ये 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और हमारा जो है ये झारखंड से भी लगती है। किससे लगती है? झारखंड से। तो 5 राज्यों से ये हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। उसके बाद एक आती है कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा, जो हमारी पूर्व से लेके पश्चिम तक ये जो रेखा आपको दिख रही होगी, ये जो है हमारी कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा क्या है? ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम कर्क रेखा से नाम से जाना जाता है। ये हमारे कितने राज्यों से गुजरती है? ये हमारे 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये कौन सा है? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आया मिजोरम। ये हमारे जो है 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा आपको गुजरती है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ भारत के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। देखिए भारत एक सामान्य परिचय, ये मैंने आपको बता दिया। भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। आकृति कौन सी? चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल जो है भारत का, ये आपको पता होना चाहिए कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। और ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है? विश्व में हमारा ये 7वां स्थान रखता है। राजधानी क्या है? राजधानी नई दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू है, जो अभी बनी है। कितने नंबर की है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति में है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है, जो हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति। भारतीय मानक समय जो है 5.5 घंटे आगे है। किससे? ग्रीनविच से, जो हमारी 0 डिग्री है, उससे हमारा 5.5 घंटे समय आगे है। जो हमारी जो भारत के मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के नैनी इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, उससे हमारा भारत का टाइम काउंट होता है। उसके बाद हमारे बात आते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है और ये हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्हों की। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपको पता होगा तिरंगा है। राष्ट्रीय भाषा जो है, राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। राष्ट्रीय पशु कमल है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय गान जनगण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है और राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है।
तो साथियों ये है एक नज़र में भारत का परिचय। साथियों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस क्लास की तरह और भी क्लास देखना चाहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर आप इस क्लास का ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में मैं जो है इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।